कल्पना करके देखिए, एक बीज होता है, वो मिट्टी के अंदर जमीन में पड़ा है। उसके सामने दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, वह जैसा है वैसा ही रहे। दूसरा रास्ता, वह अपने पुराने स्वरूप को त्याग कर नए स्वरूप में ढले। अब यहाँ एक प्रश्न उठता है, अगर बीज ना टूटे तो क्या होगा? क्या वह पेड़ बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। ऐसे ही अगर इल्ली, जिसको हम कैटरपिलर बोलते हैं, अपने कोकून में से बाहर ही ना निकले तो क्या वह तितली बन पाएगी? बिल्कुल नहीं बन सकती वह। अगर सांप अपने पुरानी केंचुली को ना छोड़े तो क्या वह ग्रो कर पाएगा, आगे बढ़ पाएगा? नहीं हो पाएगा। यही कुछ प्रश्न हैं जो हमें सृष्टि के यानी प्रकृति के 8वें नियम के बारे में सोचने पे और पूछने पे मजबूर करते हैं कि ये क्या है। यहीं से राशि चक्र की 8वीं ऊर्जा जन्म लेती है, जिसको हम वृश्चिक राशि कहते हैं। नमस्कार, ड्रीम कॉस्मो में आपका स्वागत। आइए पहले एक बार अब तक की जो हमने यात्रा करी है उसको दोहरा लेते हैं। मेष ने जीवन को जन्म दिया, वृषभ ने उसे आधार दिया, वहीं मिथुन ने उसे संवाद करना सिखाया था। कर्क ने उसे संरक्षण, आश्रय दिया था। वहीं सिंह ने उसे स्वयं को प्रकट करना सिखाया था। कन्या ने उसे निखरना सिखाया था, तो वहीं तुला ने उसे दूसरों के साथ सामंजस्य बनाना सिखाया था। लेकिन अब इन सब के बाद जीवन का एक नया प्रश्न सबके सामने आता है, क्या केवल संतुलन ही पर्याप्त है? क्या जीवन हमेशा एक जैसा रहता है, या फिर जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब सब कुछ बदल जाता है? यहीं से वृश्चिक राशि की यात्रा शुरू होती है। ध्यान दीजिएगा, परिवर्तन और रूपांतरण दो अलग अलग शब्द हैं। दोनों का मतलब भी अलग है। समय सबको बदलता है, लेकिन हर बदलाव रूपांतरण नहीं होता। कल्पना करके देखिए एक लोहे के टुकड़े की। उसे आग में रखा जाता है, फिर उसे हथौड़े से बार बार पीट कर आकार दिया जाता है। अंत में वही लोहे का टुकड़ा एक तलवार का रूप लेता है। क्या सिर्फ उसका आकार बदला? नहीं, उसकी पूरी उपयोगिता ही बदल गई। और यही रूपांतरण होता है। जैसे एक विद्यार्थी पढ़ाई करता है, उसे डिग्री मिल जाती है, क्या ये रूपांतरण हुआ? जरूरी नहीं है। लेकिन अगर वही विद्यार्थी अपने सोचने के तरीके को बदल दे, जीवन को देखने का जो दृष्टिकोण है उसे बदल दे, तो ये असली रूपांतरण होगा। और यहीं पर अधिकांश लोग ज्योतिष में वृश्चिक राशि को लेकर गलत फहमी का शिकार हो जाते हो। लोग कहते हैं वृश्चिक राशि यानी रहस्य, डर, बदला, विष आदि बहुत सारी चीजें कहते हैं। लेकिन एक प्रश्न हमें पूछना चाहिए, क्या बीज डरावना है? नहीं। क्या तितली डरावनी है? नहीं। फिर उनके जीवन में क्या समान है, क्या कॉमन है? दोनों ने अपने पुराने स्वरूप को छोड़ा है। ध्यान दीजिएगा, वृश्चिक राशि जीवन के अंत की राशि नहीं है। वृश्चिक राशि तो असल में पुराने रूप के अंत और नए रूप के जन्म की राशि है। चलो अब देखते हैं शास्त्र क्या कहते हैं इस बारे में। शास्त्रों में वृश्चिक राशि को राशि चक्र की 8वीं राशि तो बताया गया है, साथ में ही इसे जल तत्व की राशि और स्थिर राशि कहा गया है, और इसका स्वामी मंगल होता है। ये सब विवरण हमें ज्योतिष के पुराने जो प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे बृहत्पराशर होरा शास्त्र, सरावली, फल दीपिका, बृहद जातक आदि में देखने को मिलता है। लेकिन अब हमें स्वयं से प्रश्न करना चाहिए यहाँ कि भाई जल तत्व ही क्यों है, स्थिर राशि ही क्यों है, मंगल ही स्वामी क्यों है, और 8वीं राशि क्यों है? कभी सोच के देखा है इन सवालों को? तो ध्यान दीजिएगा, जल हमेशा गहराई यानी कि भीतर की ओर बढ़ता है। समुद्र की सबसे बड़ी गहराई ऊपर से कभी नहीं दिखाई देती। वैसे ही मनुष्य का मन भी कभी ऊपर से नहीं देख सकते। बाहर मुस्कान हो सकती है किसी के चेहरे पर, लेकिन हो सकता है उसके मन के अंदर एक असीम तूफान भरा पड़ा हो।
वृश्चिक राशि हमें भीतर उतरना सिखाती है। क्यों? क्योंकि सतह बदलने से जीवन नहीं बदलता, जड़ बदलने से जीवन बदलता है। ध्यान दीजिएगा, जब तक जड़ ही नहीं बदलती फल बार बार वैसा ही रहेगा। हम वृश्चिक राशि को कहते हैं पहला रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि यही जीवन पहली बार अपने भीतर उतरने का साहस करता है, और जो भीतर से बदलने का साहस रखता है वही तो बाहर जगत में नई दुनिया बना सकता है। वृश्चिक का अर्थ विनाश कभी नहीं है। वृश्चिक का अर्थ है पुराने स्वरूप को छोड़कर नए जीवन का जन्म होना। आज अपने जीवन की एक ऐसी आदत लिखिए जो आपको बार बार जीवन में वही वापस ले आती है जहां से शुरुआत हुई। चलिए इसे समझने के लिए कल्पना करके देखिए। आपके घर की दीवार में मान लीजिए बार बार दरार आती है। आप हर बार उस पर रंग रोगन कुछ करा देते हैं। कुछ दिन बाद वह दरार फिर वापस दिखाई देती है। आप फिर उस पर पुट्टी रंग वगैरह करा देते हैं, लेकिन बार बार वो दरार वापस लौट रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि समस्या बाहर रंग से नहीं हो रही, समस्या भीतर यानी कि दीवार के नीचे नींव में है। और इसी बात में वृश्चिक राशि का अपना सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। जो केवल ऊपर से दिखाई देता है वह कारण नहीं होता, कारण तो अक्सर उसकी जड़ के नीचे छुपा होता है। इन बातों को समझने के लिए जीवन के कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे एक पेड़ की कल्पना करिए आप। अगर उसकी कुछ पत्तियां सूख जाएं, तो क्या हर बार पत्तियां तोड़ देने से समस्या हल हो जाएगी? नहीं। आपको जड़ देखनी पड़ेगी, पानी देखना पड़ेगा, मिट्टी देखनी पड़ेगी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बस लक्षणों को मत देखो, असल में कारण को खोजो। जैसे कि एक डॉक्टर रोगी का सिर्फ बुखार नहीं देखता, वह यह भी पूछता है कि बुखार आया क्यों। ठीक वैसे ही एक अच्छा टीचर केवल गलत उत्तर नहीं देखता, वह यह देखता है कि विद्यार्थी क्या और क्यों नहीं समझ पाया। ठीक वैसे ही एक अच्छा माली सूखे फूल नहीं गिनता, वह जड़ की देखभाल करता है। यही तो वृश्चिक राशि का दृष्टिकोण है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब तक जड़ नहीं बदलती परिणाम बार बार वैसे ही आते रहेंगे जीवन में। अच्छा, एक प्रश्न पूछ कर देखिएगा खुद से, लोग भीतर अपने झांकने से क्यों डरते हैं? याद रखिएगा, क्योंकि बाहर की समस्या दिखाई देती है लेकिन भीतर की सच्चाई स्वीकार करनी पड़ती है, इसलिए। और अपने बारे में सच्चाई स्वीकार करना सबसे कठिन काम है जीवन में। यही कारण है कि रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन साहस मांगता है, सिर्फ ज्ञान से बात नहीं बनती है। शास्त्र कहते हैं कि वृश्चिक राशि जल की राशि है और इसका स्वामी मंगल है। और शास्त्रों के अनुसार मंगल जो है वो साहस, शक्ति, पराक्रम, ऊर्जा और डिसीजन मेकिंग क्रिया का कारक माना गया है। यह विवरण तो अनेक प्राचीन ग्रंथों में ज्योतिष के जैसे बृहद पराशर, होरा शास्त्र, सरावली, फल दीपिका आदि में देखने को मिलते हैं। लेकिन अब हमें एक प्रश्न पूछना चाहिए अपने आप से यहाँ पर, यदि मंगल युद्ध का ग्रह है तो उसे वृश्चिक जैसी भीतर जाने वाली राशि का स्वामित्व क्यों मिला? इसके जवाब के लिए आपको एक बात बताता हूँ। मेष में मंगल बाहर की दुनिया से लड़ता है, लेकिन वृश्चिक में मंगल अपने भीतर की लड़ाइयों को लड़ता है। मेष अगर पूछता है बाधा कहाँ है, तो वृश्चिक पूछता है बाधा मेरे भीतर कहाँ है। यही दोनों राशियों का सबसे बड़ा अंतर है, और यही वो मंगल दोनों राशियों में अलग अलग तरह से व्यवहार करता है। एक बाहर की दुनिया पे विजय चाहता है तो दूसरा भीतर की दुनिया पे विजय चाहता हो। और ध्यान देने वाली बात यहाँ पर है, दुनिया जीतने से पहले
अपने भय, अपनी आसक्ति, अपनी कमजोरी, अपना अहंकार, इन सब का सामना करना पड़ता है। यहीं पर वृश्चिक राशि हमें जीवन का युद्ध दिखाती है। हमारे अनुसार वृश्चिक राशि जीवन का ऐसा पहला चरण है जहां मनुष्य दूसरों को बदलना छोड़कर अपने भीतर उतरना शुरू करता हो। वह खुद से स्वयं से पूछता है, मैं बार बार वही गलती क्यों दोहराता हूँ? मुझे वास्तव में किस बात का डर है? मैं किस सत्य से भाग रहा हूँ इस जीवन में? और यही सब प्रश्न जीवन का रूपांतरण शुरू करते हैं। और अधिकांश लोग ज्योतिष में यहीं पर गलती भी करते हैं। उनकी सबसे बड़ी भूल ये होती है कि लोग वृश्चिक राशि को रहस्य में क्रोधी या खतरनाक राशि कह देते हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए, ध्यान देने वाली बात जो है, जो व्यक्ति भीतर उतरता है अपने जीवन में, वह स्वाभाविक रूप से कम ही बोलेगा, अधिक देखेगा, अधिक महसूस करेगा और निर्णय लेने से पहले हर बात की गहराई तक जाकर देखेगा। इन सब बातों का अर्थ डरावना होना नहीं है, इनका अर्थ है गहराई में जीना। अब इन सब बातों को जीवन में कैसे देखना चाहिए ये समझते हैं। आज जब कोई समस्या आपके सामने आए तो तुरंत समाधान मत खोजिएगा। पहले अपने आप से पूछिएगा, इस समस्या की जड़ क्या है? फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न स्वयं से करिएगा, इसमें मेरा योगदान क्या है? और यही प्रश्न आपके जीवन में रूपांतरण की शुरुआत करेंगे। चलिए अब देखते हैं इन्हीं बातों को कुंडली में कैसे देखा जाए और समझा जाए। तो जीवन में जब भी आप किसी कुंडली में किसी भी भाव में वृश्चिक राशि देखें, आज से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछा करिएगा, जीवन इस क्षेत्र में मुझे किस गहरे परिवर्तन की ओर ले जाना चाहता है? अभी उत्तर मत ढूंढिएगा, पहले अपने भीतर उतरिएगा और फिर कुंडली में देखिए। और यही तो सच्चे ज्योतिषी का कर्म है। रूपांतरण सिर्फ तब शुरू होता है जब हम दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को समझना शुरू कर दें। आज एक काम करिएगा, एक कागज पर लिखिएगा, मेरे जीवन की वह कौन सी आदत है जो बार बार मुझे वापस से वही परिणाम देती है। और उसके नीचे लिखिएगा, इसकी जड़ क्या हो सकती है, यानी कि इसकी वजह क्या हो सकती है। उत्तर तुरंत मत खोजिएगा, केवल प्रश्न को अपने भीतर जीवित रहने दीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न आपको पूरी श्रृंखला में सहायक के रूप में आपका सहायता करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्पना करके देखिए, आपके पास एक मिट्टी का घड़ा है, वर्षों तक उसमें पानी भरा रहता है। धीरे धीरे उसके अंदर गंदगी और काई जम जाती है। अगर आप केवल उसे ऊपर से पानी से धोकर साफ कर दें तो क्या घड़ा सचमुच साफ हो जाएगा? नहीं होगा, बिल्कुल भी। उसे भीतर तक धोना पड़ेगा। और यही वृश्चिक राशि अपनी अंतिम शिक्षा देती है। सच्चा परिवर्तन कभी जीवन में बाहर से नहीं होता, सच्चा परिवर्तन हमेशा जीवन में भीतर से शुरू होता है। चलिए इसको जीवन के कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक किसान हर वर्ष नई फसल बोता है, लेकिन अगर मिट्टी की गुणवत्ता हर वर्ष कम होती जाए तो क्या होगा? फिर एक दिन आएगा जब अच्छे बीज भी अच्छी फसल नहीं दे पाएंगे। इसीलिए वह किसान मिट्टी को आराम देता है, थोड़े समय खाद डालता है, उसे फिर से जीवित करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रकृति हमें हर जगह एक ही नियम समझा रही है और सिखा रही है। पहले अपने भीतर की जमीन को बदलो, फिर बाहर परिणाम दिखना शुरू होगा। एक नदी को देखिए, जब उसका प्रवाह रुक जाता है तो उसका पानी सड़ने लगता है, लेकिन जैसे ही प्रवाह लौटता है, जीवन वापस उस नदी में लौट आता है। यही वृश्चिक राशि की पहचान है। वृश्चिक राशि रुक जाना नहीं है, भीतर से फिर जीवित होना है। ध्यान रखिएगा, रूपांतरण कुछ जोड़ने से पहले कुछ छोड़ने की प्रक्रिया का नाम है। एक बात सोच कर देखिए आप, प्रकृति में सबसे कठिन क्या चीज है? कुछ नया बनाना या कुछ पुराना जो आपका था उसे छोड़ना? अक्सर पुराना छोड़ना ही सबसे कठिन है।
इंसान नई आदतें इतनी मुश्किल से नहीं अपनाता जितनी मुश्किल उसे अपनी पुरानी आदतें छोड़ने में होती है। पुराने विचार, पुरानी पहचान, पुराना अहंकार, पुराना भय, यही वास्तविक बंधन है जीवन का, और इन्हें छोड़ना ही वृश्चिक का साहस माना गया है। अब हमें यहाँ पर समझने की जरूरत है कि शास्त्र क्या कहते हैं। शास्त्र कहते हैं वृश्चिक 8वीं राशि है, राशि चक्र की स्थिर राशि है और जल तत्व की है। साथ ही साथ इसका स्वामी मंगल है। और साथ ही साथ शास्त्रों ने 8वें भाव और वृश्चिक राशि को दोनों को रहस्यमय विषयों से, आंतरिक शक्ति से, गहरे परिवर्तन से और जीवन के छिपे हुए पक्षों से जोड़ा है। लेकिन ये जो सब सिद्धांत हैं जो हमें ज्योतिष के प्राचीन वैदिक ग्रंथों में मिलते हैं, इन्हें पढ़ने के बाद जीवन में एक बात समझ में आती है। शास्त्र हमें गहराई की ओर ले जा रहे हैं, भय की ओर नहीं ले जा रहे। और प्रश्न पूछना था, ये वृश्चिक राशि स्थिर है तो रूपांतरण यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन स्थिर राशि में कैसे हो गया? ये जो सवाल है यही आपकी पूरी सोच को बदल देगा। स्थिरता यहाँ जो कही गई वह बाहर की नहीं, भीतर की बात करी गई है। जब मनुष्य एक बार अपने सत्य को स्वीकार कर लेता है तो वह फिर वापस पुरानी चेतना में नहीं लौटता। और यही तो स्थायी रूपांतरण है। यदि मेष क्रिया को शुरू करता है तो वृश्चिक जो है वो चेतना को बदलता है। एक राशि में बाहर का साहस दिखाता है तो दूसरी राशि में भीतर का साहस दिखाता है। हमारे दृष्टिकोण के अनुसार वृश्चिक राशि जीवन का पहला आध्यात्मिक मोड़ है। पहली बार मनुष्य बाहर की दुनिया से अधिक अपने भीतर की दुनिया को महत्व देने लगता है। उसे समझ में आ जाता है कि दुश्मन हमेशा बाहर नहीं होता, कई बार वह मेरे भीतर बैठा होता है। मेरा भय, मेरा मोह, मेरा अहंकार मेरी पुरानी आदतों के रूप में बैठा होता है। और जब इनका रूपांतरण होता है तभी जीवन का असली अगला द्वार खुलता है। इसीलिए हम वृश्चिक राशि को जीवन का पहला रूपांतरण कहते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि अधिकांश ज्योतिष के विद्यार्थियों से गलती यहीं पर होती है। सबसे बड़ी भूल वो क्या करते हैं कि वृश्चिक राशि को देखते ही विनाश, जीवन के अंत या अशुभता की बातों से जोड़ने लगते हैं, जैसे एक्सीडेंट आदि। लेकिन ध्यान देना, प्रकृति में हर अंत एक नई शुरुआत की ओर इशारा दे रहा होता है। भाई अगर सूरज डूबता है तभी तो अगले दिन नई सुबह आती है। जब बीज टूटता है तभी तो पेड़ जन्म लेता है। इसीलिए वृश्चिक समाप्ति की ओर इशारा नहीं कर रहा, वृश्चिक नव जीवन की तैयारी कर रहा है आपके जीवन में। चलिए अब इसे अपने जीवन में कैसे देखते हैं ये समझेंगे। आज अपने जीवन में आप एक ऐसी बात लिखिएगा डायरी में जिसे आप वर्षों से बदलना चाहते थे लेकिन आज तक आप बदल नहीं पाए। अब इसके नीचे एक प्रश्न लिखिए, मैं परिणाम बदलना चाहता हूँ या फिर सच्ची में स्वयं को बदलना चाहता हूँ। जैसे ही आप ये प्रश्न लिखेंगे एक्चुअली में आपके जीवन में रूपांतरण का द्वार खुल जाएगा। अब यही बातें कुंडली में कैसे देखते हैं, चलिए इस पर समझने का प्रयास करते हैं। जब भी आप किसी भाव में वृश्चिक राशि को देखते हैं तो केवल यह मत पूछिए कि यहाँ क्या होगा, पहले यह पूछिए जीवन मुझे इस क्षेत्र में किस पुराने ढांचे को तोड़ने के लिए कह रहा है। जिस क्षण आप ये प्रश्न पूछेंगे तभी वृश्चिक राशि आपके जीवन में जागृत हो जाएगी। वृश्चिक हमें बदलना नहीं सिखाती, वृश्चिक हमें नया जीवन लेना सिखाती है, नया जन्म लेना सिखाती है। अब इतना समझने के बाद आप अपने आप से एक प्रश्न पूछेगा, सिर्फ एक प्रश्न, अगर मुझे जीवन में केवल एक पुरानी आदत को छोड़ना है तो वह कौन सी आदत होगी? उत्तर मत लिखिए एकदम से, केवल इस सवाल को अपने भीतर उतरने दीजिए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे परतें खुलनी शुरू होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बातें हमें उस पड़ाव पे ले आई हैं जब मनुष्य भीतर से तो बदल जाता है लेकिन अब वह जाए किधर, बढ़े किधर? क्या जीवन केवल अपने भीतर ही रहना है या अब उसकी दृष्टि
क्षितिज के पार किसी बड़े उद्देश्य के ओर उठती है। यही कुछ सवाल हैं जो हमें मजबूर करते हैं कि राशि चक्र के अगले पड़ाव यानी कि धनु राशि की ओर अग्रसर होने के लिए, जिसको हम पहली दिशा यानी कि पहली डायरेक्शन बोलते हैं जीवन की। रूपांतरण का अर्थ स्वयं को खो देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि रूपांतरण का अर्थ है अपने वास्तविक रूप को पहचान लेना। स्वयं को जानिए, क्योंकि ज्योतिष यहीं से प्रारंभ होता है।